तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं सबसे पहले युद्ध की वो वीडियो फाइल से जिसमें आग ही आग है। इतिहास गवाह है, कुरुक्षेत्र से लेकर यूक्रेन तक जहां संवाद खत्म होता है वहीं से युद्ध की शुरुआत होती है और ईरान और इजराइल भी अब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां संवाद नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिए जा रहे हैं। जब संवाद टेबल पर नहीं हो पाता है, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता बचता है, वो है हथियारों की भाषा में जवाब, जो पिछले कुछ घंटों से इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। ये तस्वीरें ईरानी अटैक की गवाह हैं। हिजबुल्लाह चीफ को खत्म करने के बाद इजराइल की सेना लेबनान में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर रही थी। हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा था। इसी कार्रवाई के दौरान कल रात ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। आपको सबसे पहले युद्ध क्षेत्र के 5 अपडेट देते हैं, उसके बाद एक वीडियो से पूरी कहानी बताएंगे। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट है। नंबर 1, इजराइल अमेरिका में हमले की रणनीति पर बैठक हुई है। दावा है कि अमेरिकी मदद से इजराइल बहुत बड़ा हमला की प्लानिंग कर रहा है, ऐसी स्ट्रैटेजी बन रही है। इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव हैं, हालांकि कईयों के फेल होने की बात भी कही गई है। ईरान के 200 मिसाइल वाले हमले के बाद अब इजराइल किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। दावा है इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। आपको बताएंगे इजराइल के टारगेट पर ईरान के कौन कौन से ठिकाने हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बर्बादी को न्योता दिया है। ईरान में भी अलर्ट है। सुप्रीम लीडर खमेनी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, बल्कि छुपा दिया गया है। इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते बहुत पहले से खराब हैं। हमास और हिजबुल्लाह को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तलवारें खिंची हुई थी, लेकिन कल रात जब एक साथ 200 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद युद्ध वाला यह बारूदी खेल एक लेवल और आगे बढ़ गया, जिसमें बयानबाजी और बातचीत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बारूद है। इजराइल पर ईरान के 100 ठिकानों को एक साथ टारगेट किया गया है। युद्ध क्षेत्र से आए इस वीडियो में एक साथ कई मिसाइलें आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखकर सोच सकते हैं कि उस इलाके में क्या हुआ होगा जब इतनी संख्या में मिसाइलें एक साथ गिरेंगी। इस वीडियो का सबसे गंभीर पक्ष यह है कि जो मिसाइलें आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो कोई साधारण मिसाइलें नहीं है, वो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता अचूक है, जिसके बारूद से पूरा शहर पल भर में बर्बाद हो जाता है। दावे के अनुसार ईरान ने पहली बार इजराइल में फतेह सीरीज की हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। दावा यह भी है कि ईरान के 90% अटैक टारगेट पर रहे हैं। इजराइल पर फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों से प्रहार किया गया है। इसके अलावा इजराइल पर शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया गया। ईरान ने कैसे सुनियोजित तरीके से इजराइल पर अटैक किया, इसके टारगेट से समझिए और इसके मायने भी समझिए। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर टारगेट किया था। एयरबेस को लक्ष्य बनाकर ईरानी मिसाइलें दागी गई थी। और सबसे बड़ी बात, ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान का मुख्य टारगेट थी। कहा जा रहा है कि एक मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर गिरी थी। इस दौरान इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। एक और बड़ी बात यह है कि ईरान के हमले में अमेरिकी फाइटर जेट को भी तबाह करने का दावा किया गया है। इजराइल ने इजराइल के नेवातिम बेस में रखे 20 F-35 फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा किया गया है। इजराइल के F-15 विमानों को नुकसान होने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल के पास इस वक्त करीब 39 F-35 फाइटर जेट्स हैं। यह 5वीं पीढ़ी का अमेरिका स्टेल्थ फाइटर है जो सबसे मॉडर्न में आता जा रहा है। वैसे इजराइल एक ऐसा देश है जहां हर वक्त इस तरह के हमले का खतरा रहता है, इसीलिए इजराइल ने सुरक्षा कवच भी काफी मजबूत बना रखा है। हालांकि ईरान का दावा है कि 90% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया और हमले में 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि इजराइल और अमेरिका का दावा है कि ज्यादातर ईरानी मिसाइलें आयरन डोम के सामने फेल हो गई। मतलब ईरान के इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इन दावों का सच क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको कुछ हैरान करने वाले वीडियो के जरिए बताते हैं ईरान ने कैसे इजराइल के शहरों में मिसाइल वाली दहशत फैला दी। 23 सेकंड का हैरान करने वाला यह वीडियो देखिए। एक शख्स सड़क पर जा रहा है, गाजा का वीडियो है। इसी दौरान मिसाइल का एक हिस्सा उस शख्स के ऊपर गिरता है जिसको आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया गया था। उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, मिसाइल के बारूद से नहीं बल्कि खाली मिसाइल
ने ही इसकी जान ले ली। ईरान की मिसाइलें जब इजराइल को टारगेट करके दागी गईं तो उनमें से इजराइल ने कई मिसाइलें अपने आयरन डोम से आसमान में ही इंटरसेप्ट भी की और इसी दौरान ईरान के एक मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गाजा पट्टी में इसी राह चलते के ऊपर गिर गया। इस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। 8 सेकंड का यह वीडियो उतना ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आपको खाली मिसाइल वाला एक और वीडियो दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। खाली मिसाइल वाला ये वीडियो देखिए किस तरीके से इस वीडियो में आपके सामने लोगों ने एक मिसाइल जिसको आसमान में मार गिराया गया उसको खड़ा कर दिया गया और वहां पर इजराइल के लोग किस तरीके से इसके बगल में खड़े हो जाते हैं। ये देखिए इसको किस तरीके से खड़ा किया जाता है। ये आधी मिसाइल का हिस्सा है, शायद हो सकता है 1/3। मिसाइल के साथ फोटो सेशन और सेल्फी वाला कार्यक्रम चल रहा है। युद्ध क्षेत्र से आया यह वीडियो हर किसी का ध्यान खींच रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच सिगरेट वाला एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स गिरी हुई मिसाइल से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आयरन डोम से इंटरसेप्शन के दौरान ईरान के एक मिसाइल का बड़ा हिस्सा इजराइल से लगे जॉर्डन के बॉर्डर वाले इलाके में गिरा, जहां बाद में इसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और इसी भीड़ में से एक शख्स ने इस जलते हुए मिसाइल से सिगरेट जलाने की कोशिश की। एक और वीडियो देखिए, सायरन बज रहा है, मिसाइलें टारगेट को तबाह करने जा रही हैं। इस दौरान एक शख्स मिसाइल वाले दृश्य को देख रहा है। भले ही इजराइल को ईरान की ओर से हुए हमले में ज्यादा नुकसान की बात से इनकार किया जा रहा, लेकिन ईरान में कैसे जश्न मनाया गया, संसद में कैसे तालियां बजाई गईं, इसका वीडियो सबूत देखिए। ईरान की संसद में स्पीकर ने कहा कि मिसाइल अटैक का फैसला आत्मरक्षा में लिया गया। इजराइल की किसी भी कार्रवाई का जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी ये घोषणा कर चुके हैं कि ईरान ने आज एक बहुत बड़ी गलती की, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ 180 सेकंड में देखिए कैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जाहिर है ईरान के हमले के बाद इजराइल के तेवर तल्ख हैं, क्योंकि अब तक सीधी लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह में थी। ईरान की एंट्री से यह युद्ध और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। अब दावा है कि इजराइल बदले की आग में चल रहा है। वो किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी डर से ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को एक सुरक्षित हाइडआउट में शिफ्ट किया गया है। इजराइल की धमकी के बाद खमेनेई की लोकेशन बदली गई है। आपको बता देते हैं कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के कौन कौन से मुख्य सेंटर और बड़े नेता हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट नंबर 1, ईरान की सबसे बड़ी रिसर्च लैब तेहरान न्यूक्लियर सेंटर टारगेट पर है। ईरान के 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट, बुशहर एटमी पावर प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोम थर्मल पावर, ओफोज प्लांट, शाहद थर्मल पावर, जाग्रॉस थर्मल पावर प्लांट। ईरान के ऑयल फील्ड भी इजराइल के टारगेट पर है। इनके अलावा ईरान के तेल ले जाने वाले जहाज, ईरान के बड़े नेता खमेनेई, प्रेसिडेंट या IRGC चीफ भी। अब बात करते हैं इजराइल के उस ग्राउंड ऑपरेशन की जो 2 दिनों से दक्षिण लेबनान में चल रहा है। IDF ने लेबनान में करीब 25 गांव के लोगों से तुरंत इलाका खाली करने को कहा। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को तबाह किया जाएगा। आप देखिए आज दूसरे दिन लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ हुआ।